हेलो एवरीवन। आज हम गुडविल का एक अंतिम वीडियो बना रहे हैं, जिसके द्वारा हम बच्चों को प्रायः सभी प्रकार के रेशियो का पूरा ज्ञान इस एक क्वेश्चंस के द्वारा ही उपलब्ध करा देंगे। तो शुरू से देखिए, ये क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसके 10 ट्रीटमेंट हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और मैंने पिछले कई वीडियो गुडविल पर बनाया है, जिसके अंतर्गत मैं समझता हूं कि थोड़ा हार्ड में हम चले जाते हैं, जो बच्चों को उतनी पसंद नहीं आता हो। जैसे हमने पिछले वीडियो में प्रीमियम मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड इत्यादि की चर्चा किए थे, जो प्राय विद्यार्थियों के लिए लगता है कि आवश्यक नहीं है। दैट इज ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने फुल वैल्यू ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो साधारणतः बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए आज हम बिल्कुल बच्चों के तरफ से, बच्चों के मन में क्या बातें उत्पन्न होती है उसको ध्यान में रखकर आज एक क्वेश्चंस करा रहे हैं। इस क्वेश्चंस के बाद शायद गुडविल के अंतर्गत किसी भी प्रकार के रेशियो के प्रयोग करने में हम कोई दिक्कत नहीं करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि गुडविल नए साझेदार के द्वारा प्राय पुराने साझेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया जाता है, जिसका एक ही मकसद होता है कि नया साझेदार हमेशा गेनिंग की स्थिति में होता है, जबकि पुराने साझेदार हमेशा लॉस की स्थिति में होता है, जिसको हम प्राय सेक्रीफाइस कहते हैं। सेक्रीफाइसिंग का मतलब, जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार लाभ के दृष्टिकोण से माइनस में चला जाता है और नए साझेदार प्लस में चला जाता है। दैट मीन्स यह प्लस माइनस और खेल है। नया साझेदार हमेशा प्लस के पोजीशंस में होता है, क्योंकि वह एक जमे जमाए व्यापार में प्रवेश करता है और प्रारंभ से ही प्राय वो लाभ कमाना प्रारंभ कर देता है। यही कारण है कि एक नया साझेदार गुडविल पुराने साझेदारों को देता है, चूंकि पुराना साझेदार अपने ही लाभ के हिस्से को काटकर नए साझेदार को देता है। तो स्वाभाविक रूप से पुराने साझेदार माइनस की स्थिति में आ जाता है। दैट मीन्स उसका लाभ पहले की अपेक्षा छोटा हो जाता है नए साझेदार के आने से। यही कारण है कि गुडविल नए साझेदार के द्वारा लाया जाता है और उन पुराने साझेदारों को, केवल उस पुराने साझेदार को इसका लाभ दिया जाता है जो प्राय नए साझेदार के लिए सेक्रीफाइस करता है, जो नए साझेदार के लिए माइनस में रहता है, उसी को प्राय गुडविल की राशि दी जाती है। तो हम एक क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, उसका हल आज हम आपको कराएंगे। A, B are partners sharing in the ratio of 3:2. C is admitted as a new partner. C bring ₹20,000 as capital and ₹10,000 as goodwill. Pass necessary journal entries regarding goodwill in the following cases. Following cases अर्थात निम्नांकित केसेस के अंतर्गत हम मुख्यतः 10 केसेस हम बताएंगे, जो शायद आपको रेशियो को समझने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। पहला, हम इस पर आते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी हम आपको दे देंगे, ताकि आप अपने स्क्रीनशॉट मीन्स क्वेश्चन के हिसाब से सबको आप एक बार पुनरीक्षण कर सकें। इसके लिए तो हम कहते हैं कि पिछले कई वीडियो में मैंने गुडविल से संबंधित रोजनामचे बनाए हैं, तरह तरह से बनाए हैं, और आज एक अंतिम वीडियो के रूप में इसको बना रहे हैं, ताकि हमारे सभी वीडियो का एक निचोड़ बच्चों को मिल जाए। तो C is admitted for 1/5 shares। पहला हमारा क्वेश्चन है। पहले हम पुराने क्वेश्चंस को लिख लें। A और B 3:2 में बांटता है। नया साझेदार लाया जाता है कितना शेयर्स के लिए, तो A and B sharing in the ratio 3:2। C is admitted as a new partner। C bring 20,000 as capital, 10,000 as goodwill। तो 20,000 रुपया कैपिटल के लिए और 10,000 रुपया गुडविल के लिए खाली पुटअप कर देते हैं। बाकी नए साझेदार को हिस्सा क्या मिलता है, तो इसी के अंतर्गत हम 1 to 10
इत्यादि बात करेंगे। पहला है सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। पहला सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। तो प्रारंभिक तौर पर हम एक रोजनामचा बना देते हैं जिसके अंतर्गत एक रोजनामचा हमेशा कॉमन की तरह रहेगा और नए साझेदार को दिए जाने वाले हिस्से के कारण यह हमेशा दूसरे रोजनामचे के स्वरूप में परिवर्तन होगा। तो पहला रोजनामचा हम बना सकते हैं कैश यहां पर ध्यान रखने की बात है कि हम चाहें तो इसी एक रोजनामचे के अंतर्गत हम 30,000 रुपया लिख सकते हैं केवल सीज कैपिटल, और नहीं तो इसको एक दूसरे प्रकार से भी बनाया जाता है। हम दोनों ही बातों का उल्लेख करते हैं, अर्थात अगर आप प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, और ये भी आप जानना चाहते हैं तो वो भी सही है। दैट मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वैसी परिस्थिति में यहाँ 10,000 रुपया रखिए और यहाँ 20,000 रुपया रखिए। दोनों ही पोजीशंस को हम बता रहे हैं। 20,000 रुपया दोनों अपने आप में सही है। कैश और बैंक अकाउंट दियर टू सीज कैपिटल 30,000 इज ऑल्सो इज करेक्ट, एंड कैश अकाउंट दियर 30,000 टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल इज ऑल्सो करेक्ट। बोथ आर करेक्ट, बट हम विद्यार्थियों को, बच्चों को यही सलाह देंगे कि आप इसी रोजनामचे का प्रयोग करें। इस रोजनामचे में गलतफहमी हो सकता है शिक्षकों के मन में यह बातें, हम तरह तरह से गुडविल को बताते हैं और हर बताने का तरीका हमारा करेक्ट होता है, लेकिन दूसरे के अनुसार ये क्या सही हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इसलिए मान्यता प्राप्त जो रोजनामचा है जिसका बहुधा लोग इसका प्रयोग करते हैं, हम उस रोजनामचे को फिर लिख दिए हैं। नरेशंस के रूप में तो बहुत आसान है, बीइंग कैश तो पहला रोजनामचा हम दो तरह से बता रहे थे, कैश अकाउंट दिया टू सीज कैपिटल अकाउंट 30,000, ये रोजनामचा भी आप बना सकते हैं। साथ ही साथ कैश अकाउंट दिया टू सीज कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, दैट इज ऑल्सो करेक्ट एंट्री। इसी का दो अल्टरनेटिव नीचे भी बताएंगे। अगर हम यहाँ सीज कैपिटल में 30,000 रख लें तो यहाँ पर सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। 10,000 से, और टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है त्याग के अनुपात में, और यहां त्याग का अनुपात 3:2 कहला जाएगा, क्योंकि हम बार बार बताते हैं कि जब कोई नया अनुपात नहीं हो तो प्रश्न में पुराना अनुपात ही प्राय त्याग का अनुपात होता है, अर्थात पुराने साझेदारों के अनुपात अनचेंज्ड हो। दैट मीन्स कोई परिवर्तन न हो, तो वैसी परिस्थिति में पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होता है। तो वैसी परिस्थिति में 3:2 दैट मीन्स 6,000 और 4,000 के रूप में बांटेंगे। ये हुआ पहला विकल्प। जब हम सीज कैपिटल को 30,000 लेते हैं तब ये रोजनामचा बनेगा। अगर हम सीज कैपिटल को 20,000 लेते हैं और प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 लेते हैं तो यहाँ पर जो सीज कैपिटल लिखा हुआ है यहाँ हटा दिया जाता है और तब यहाँ लिखा जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
दैट मीन्स एक अल्टरनेटिव के रूप में भी बताते जा रहे हैं कि पहला अल्टरनेटिव आप ऐसा भी बना सकते हैं और दूसरा अल्टरनेटिव ऐसा भी बना सकते हैं। तो हम सेकेंड अल्टरनेटिव को ही प्राय बच्चों को सलाह देते हैं कि इसका उपयोग करें। पहला अल्टरनेटिव बिल्कुल 100% करेक्ट होने के बावजूद भी प्राय हम इसको सलाह नहीं दे रहे हैं। इसका रुझानचय के रूप में नरेशन लिखेंगे, बीइंग goodwill credited to all partners capital account in sacrificing ratio। अब हम बच्चों को यही कहेंगे कि बार बार अब नरेशन तो नहीं लिखेंगे, अब हिसाब बनाएंगे। चूंकि हम 10 प्रकार के अनुपात का यहां पर प्रयोग करेंगे ताकि पूरे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के संबंध में बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला कंसेप्ट हमारा समाप्त हुआ कि जब नए साझेदार को 1/5 शेयर दिया गया और पुराने साझेदार का लाभ अनुपात अनचेंज रह गया, तो वैसी परिस्थिति में ये रुझानचय आपको बनाए। अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो इसको अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अब हम मिटा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, C is admitted 1/5 share which he get entirely from A। C को फिर 1/5 शेयर है जो इंटायरली फ्रॉम A से लेता है। दैट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ ₹10,000 क्रेडिटेड टू ओनली एज कैपिटल। इस प्रकार से हमारा रुझानचय जो सेकेंड एंट्री है, फर्स्ट एंट्री से कॉमन के रूप में रखेंगे और सेकेंड एंट्री के रूप में आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू एज कैपिटल 10,000। चूंकि यहां पर केवल A ही माइनस हो रहा है, A का मतलब A ही केवल C के लिए त्याग करता है, B कोई त्याग नहीं करता है, इसलिए सारे अमाउंट ऑफ गुडविल प्रायः A को ही क्रेडिट किए जाएंगे। पहला एंट्री हमारा कॉमन होगा जिसमें हमने पहले बार में बता दिया, कैश अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम गुडविल अकाउंट। वही रुझानचय फिर आप रिपीट करेंगे, केवल सेकेंड एंट्री में परिवर्तन आया कि केवल यहां गुडविल एज कैपिटल को ही क्रेडिट किया जाएगा और नरेशन भी उसी तरह फिर लिख देंगे कि बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू A। अब आइए हम तीसरे की ओर बढ़ेंगे। दूसरा आपका हो गया, अब हम तीसरे की ओर चलेंगे। तीसरा है C, द न्यू पार्टनर इज गिवन 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B। अर्थात यहाँ 3 नंबर में C को जो 1/5 शेयर दिया जा रहा है उसके लिए A और B बराबर बराबर त्याग करता है। दैट मीन्स फर्स्ट एंट्री आपका पहले ही तरफ कॉमन रहेगा और सेकेंड एंट्री में रुझानचय क्या बनाएंगे, प्रीमियम अकाउंट DR टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। चूंकि बराबर बराबर त्याग करता है इसलिए गुडविल की राशि दोनों आपस में बराबर बराबर क्रेडिट करके ले जाएंगे। नरेशन फिर आप लिख सकते हैं, बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग
रेशियो। दैट मीन्स ये तीसरा टॉपिक भी आपका समाप्त हो गया। पहला रुजनांचा हमेशा कॉमन की तरह हम रख रहे हैं और दूसरे एंट्री में परिवर्तन कर रहे हैं। अब आइए नंबर 4। See the new partner get 3/10 share in the ratio of 2:1 from all partner A and B. That means C को 3/10 शेयर्स दिया जा रहा है और ये 3/10 शेयर्स के लिए प्राय A और B 2:1 में त्याग कर रहे हैं। इसका मतलब इसका त्याग अनुपात 2:1 होगा। तब रुजनांचे का दूसरा पार्ट, फिर प्रीमियम अकाउंट DR, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 10,000 रुपया प्रीमियम है, 6,666 और 3,333 रुपया। इसको आप 34 भी बना सकते हैं। इस प्रकार 2:1 में प्राय पुराने साझेदारों को दे दिया गया, क्योंकि पुराने साझेदार अपने लाभ का त्याग करते हैं 2:1 रेशियो में, इसीलिए गुडविल को 2:1 में बांटा गया। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर, C gets 1/5 shares entirely from B। तो इसको मौखिक ही बता देते हैं कि फर्स्ट एंट्री कैश और बैंक अकाउंट DR, 2 सीज कैपिटल एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकेंड एंट्री में केवल टोटल इंटायरली फ्रॉम B। दैट मीन्स C को जो 1/5 शेयर दिया जा रहा है उसके लिए त्याग केवल B करता है, इसलिए रुजनांचे बनेंगे प्रीमियम अकाउंट DR या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000। अर्थात इसको शायद लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसीलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं और हम छठे की ओर बढ़ते हैं। छठे में मैंने प्रश्न लिया है, एक कंट्रीब्यूट्स 3/20 एंड B 1/20 द शेयर इन फेवर ऑफ C द न्यू पार्टनर। अर्थात नए साझेदार के फेवर में A 3/20 कंट्रीब्यूट करता है और B 1/20 कंट्रीब्यूट करता है। दैट मीन्स दोनों का डिनोमिनेटर BC है, इसीलिए त्याग अनुपात कहा जाएगा 3:1। और 3:1 में तब पहला एंट्री फिर कॉमन रखेंगे और दूसरा एंट्री बनाएंगे प्रीमियम अकाउंट DR, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 10,000 रुपया। 3:1 का मतलब एक को 7,500 और एक को 2,500 रुपया। इस प्रकार से प्रीमियम का रुजनांचा बनेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पहला एंट्री हम पहले ही क्वेश्चंस के अंतर्गत स्थिर रख रहे हैं और दूसरे एंट्री में जो परिवर्तन हो रहा है नया रेशियो या त्याग अनुपात में बार बार परिवर्तन के कारण उसको केवल समझा रहे हैं। तो ये 5वां टॉपिक भी, 6ठा टॉपिक भी आपका समाप्त हो गया। अब इसको पुनः आगे, प्रीमियम का मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा समझिए। समय बचाने के लिए हम कुछ ऐसा कर देते हैं, इसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शंस की बात नहीं है। सातवां, ए सरेंडर 1/3 1/3 ऑफ हिज शेयर्स एंड बी 1/2 ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ C। यहां पर देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट हो रहा है।
यहां पर ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर्स, 1/3 ऑफ हिज शेयर्स, एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर्स, तो 1/3 ऑफ हिज शेयर्स ए सरेंडर करता है, तो ए का पुराना शेयर्स है 3/5, तो यहां पर आप इसको सेक्रीफाइस निकालिए, 3/5 का, बी 2/5 का, तो एक करता है 1/3, 3/5 का 1/3, और ये करता है अपने हिस्से का 1/2। इस प्रकार से सी का हिस्सा हो जाएगा 3/5 का 1/3 प्लस 2/5 का 1/2। दैट मीन्स ए से इतना और बी से इतना, दोनों को अगर मिला देंगे तो सी को मिलने वाला हिस्सा प्राप्त हो जाएगा और इसका त्याग अनुपात भी निकल जाएगा। एलसीएम हम 15 का ले लें तो 9, 5, 4/15। यहां पर भी 10 का एलसीएम लेते हैं, 4, 5, 1/10। यहां ध्यान रखने की बात है, ये माइनस में है, दैट मीन्स यह गेन कर रहा है। जब हमारा इस अनुपात ऑल रेशियो माइनस प्रकार से अगर हमारा यह माइनस में चला जाता है तो इसको गेन कहते हैं, अगर पॉजिटिव में हो तो उसे सेक्रीफाइस कहते हैं। दैट मीन्स ए त्याग कर रहा है, बी गेन कर रहा है, और जब बी गेन करता है तो इसे भी गुडविल अमाउंट लाना पड़ता है। यहीं पर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है कि कभी कभी पुराने साझेदार को भी गुडविल नए साझेदार की तरफ फर्म में लाना पड़ता है, क्योंकि उसका लाभ का अनुपात पहले की अपेक्षा बड़ा हो जाता है। तो इसको पहले इस तरह से समझें। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा हम गलत चले गए थे। 3/15, सॉरी बच्चों, 2/10 मल्टीप्लाइड था, हमने इसका एलसीएम लेकर थोड़ा सा भूल किया है, होता है ऐसा। अब इसको हम एलसीएम 30 का ले लेंगे ताकि दोनों का डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, तो ये 6 हो गया, और इसका 30 लेने के बाद ये भी 6 हो गया। दैट मीन्स दोनों का त्याग फिर बराबर बराबर है। तो त्याग अगर बराबर बराबर है 6/30, 6/30, दैट मीन्स 1:1 इसको हम बोलते हैं। तो यहां पर भी गुडविल को बांटेंगे बराबर बराबर, इसलिए हमेशा नए रेशियो को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो जानना है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ऑल्सो इक्वल, दैट मीन्स नाम क्या होगा, पहले रोजनामचे को हमेशा कांस्टेंट रखिए, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमेशा दूसरे रोजनामचे को प्रभावित करता है गुडविल, तो हम दूसरे रोजनामचे में ही केवल इस बात को देख रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं 8 नंबर।
8. The new profit sharing ratio ABC will be 3:1:1. तब यहां पर हम जानते हैं ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस सूत्र को आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पर ऑल रेशियो है और नया रेशियो भी है। इसका मतलब है कि पुराने साझेदार के लाभ अनुपात में भी परिवर्तन किया जा रहा है, तो यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ए ऑल रेशियो 3/5, बी 2/5 और इसका नया रेशियो है 3/5 और 1/5। 3/5 और 1/5 इस प्रकार से त्याग अनुपात निकालेंगे। दैट मीन्स यह नील हो गया। 3/5 माइनस 3/5 दैट मीन्स नील। 2/5 माइनस 1/5 बराबर 1/5। केवल यही सेक्रीफाइस कर रहा है, अर्थात टोटल गुडविल अमाउंट हमेशा बी को मिलेगा, इसलिए यहां पर रोजनामचे होंगे 2 बीच कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार हमारे 8वें रोजनामचे की भी पुष्टि हो गई है। इसको भी आप मिटा रहे हैं। ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए का यहाँ कोई त्याग नहीं है, इसलिए इसको कोई भी गुडविल अमाउंट नहीं प्राप्त होंगे, और बी का त्याग है, इसलिए सारा अमाउंट ऑफ गुडविल बी को ही क्रेडिट किए जाएंगे। इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, 9वां प्रश्न की ओर आ रहे हैं। नौवां प्रश्न, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एबीसी 2:1, 2:2, 2:1। दैट मीन्स न्यू रेशियो प्रश्न में दिया हुआ है 2:2:1। फिर हमारा सूत्र वही होगा, ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए बी 3/5, 2/5 और न्यू रेशियो इसका है 2/5 और इसका भी है 2/5। दैट मीन्स 1/5 और इसका कोई सेक्रीफाइस नहीं है। दैट मीन्स यहां पूरा अमाउंट ऑफ गुडविल ए को क्रेडिट किया जाएगा। दैट मीन्स रोजनामचा बनेगा प्रीमियम अकाउंट DR टू एज कैपिटल। टोटल अमाउंट ऑफ ₹10,000 क्रेडिटेड टू एज कैपिटल, क्योंकि केवल ए का ही त्याग है, बी का कोई त्याग नहीं है, और गुडविल हमेशा त्याग करने वाले को ही दिया जाता है। जो त्याग नहीं करते उसे गुडविल नहीं प्राप्त होता है। अब हम 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। That is the last. The new profit sharing ratio of ABC will be 1:1:3. That means यहाँ भी न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1:3। फिर हम वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए और बी 3/5, 2/5 माइनस 1/5 माइनस 1/5। इस प्रकार 2/5
और ये हो गया 1/5। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:1। दैट मीन्स अब जो रोजनामचा बनेगा, प्रीमियम अकाउंट DR to A's capital and to B's capital 10,000, 6,667 और 3,333 इस प्रकार से रोजनामचे संपन्न हो जाएंगे। तो बच्चों, मैंने आपको पहले एंट्री के रूप में दो बातें कही थी। एक अल्टरनेटिव मेथड आपको हम दिए हैं। आप पहला रोजनामचा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल 30,000 कर सकते हैं, या दूसरे विकल्प के रूप में कैश अकाउंट बैंक अकाउंट DR टू सीज कैपिटल 20,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। पहले विकल्प में अगर हम जाते हैं तो सेकेंड एंट्री में सीज कैपिटल डेबिट किए जाएंगे। अगर दूसरे विकल्प में हम जाते हैं तो सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करेंगे। इसके और भी अल्टरनेटिव है, लेकिन ये सब हम अल्टरनेटिव देकर बच्चों को भ्रम में डालना नहीं चाहते हैं, इसलिए दो अल्टरनेटिव काफी है और दोनों बहुत ही मान्य है, अर्थात दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन हमारी सलाह है कि बच्चे प्रीमियम फॉर गुडविल शब्दों का प्रयोग करके ही इसका काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यह सार्वभौमिक है, सबों के द्वारा इसे अपनाया जाता है और इसी को बच्चों को प्रायः बताया जाता है। वरना इसके थर्ड अल्टरनेटिव भी होते हैं, फोर्थ अल्टरनेटिव भी होते हैं। आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देखिए, जहां पर मैंने प्रीमियम को 4 मेथड से उल्लेखित किया था। प्रीमियम मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड एंड इफ गुडविल नॉट विल बी ओपनड, जब गुडविल का अकाउंट नहीं खोला जाता है। फिर हमने उसी के अंतर्गत ये भी बताए थे कि गुडविल फुल वैल्यू से किस प्रकार से खोले जाते हैं और उसको राइट ऑफ किए जाते हैं, और केवल नए साझेदार के हिस्से से गुडविल कैसे खोला जाता है और उसको कैसे राइट ऑफ किया जाता है। इसके लिए आप हमारे इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो को देखिए। हमने पिछला वीडियो जो भी बनाया है, प्रायः किसी भी टीचर्स के द्वारा यह चर्चा नहीं की जाती है कि गुडविल इतने तरीके से ट्रीट किए जा सकते हैं। अर्थात एक ही तरीका प्राय सबों के द्वारा हमेशा बच्चों को बताया जाता है कि गुडविल के यही केवल एक ट्रीटमेंट होते हैं और कोई ट्रीटमेंट नहीं होते हैं। जबकि मेरा मानना है कि गुडविल 4 प्रकार से ट्रीट किए जाते हैं और यह प्राय प्रश्न पर निर्भर करता है कि प्रश्न को किस तरह से लिखा गया। अगर प्रश्न में आज भी पुटअप कर दिया जाए कि गुडविल क्रिएट बाय इट्स फुल वैल्यू, दैट मीन्स बच्चे भ्रम की स्थिति में आ जाएंगे, उसको नहीं बना पाएंगे। इसलिए पिछले वीडियो को भी आप देखिए, जिसमें फुल वैल्यू गुडविल का किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, तो आपको सारी बातें समझ में आएगा। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।